नमस्कार दोस्तों, की हमारी कहानी लेबनान से है, जहां 17 सितंबर 2024 को कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया भर की सुर्खियों में छा गया। पेजर डिवाइस का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेजर भी धमाके कर सकते हैं? आइए आपको बताते हैं आखिर लेबनान में क्या हुआ और ये घटना इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। 17 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे जब लोग अपने काम में मशगूल थे, तब अचानक लेबनान के शहरों में खौफनाक धमाके होने लगे। हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स द्वारा इस्तेमाल होने वाले पेजर डिवाइस का एक साथ जोरदार धमाके से फट पड़े। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। उस समय कोई बाजार में था, कोई घर और कोई दोस्तों के साथ महफिल जला रहा था। अचानक से यह विस्फोट सबको हिलाकर रख दिया। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की जान गई, जिनमें से कुछ मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 3000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इन धमाकों की गूंज केवल लेबनान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की न्यूज हेडलाइंस में सुनाई दी। लेबनान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हर तरफ भगदड़, एम्बुलेंस का शोर और हॉस्पिटल में इतनी बड़ी भीड़ है कि बेड तो क्या, कुर्सियां भी कम पड़ गई है। अब आइए समझते हैं कि पेजर डिवाइस क्या होती है। पेजर एक तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें ना तो केवल सिम होता है और ना ही मोबाइल नेटवर्क है। ये केवल रेडियो सिग्नल के जरिए टेक्स्ट मैसेज रिसीव करते हैं। हिजबुल्लाह के मेंबर से पहले सेल फोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्हें यह खतरा था कि इजराइल उनके फोन को हैक कर उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। इसलिए उन्हें पेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन 18 सितंबर 2024 को अगले दिन ही एक और बड़ा धमाका हुआ। हिजबुल्लाह के हैंड हेल्ड रेडियो सेट से भी एक साथ फट पड़े। 3000 से ज्यादा वॉकी टॉकी रेड सेट्स ने धमाका किया और एक सेट तो उस समय फटा जब हिजबुल्लाह का एक मेंबर अपने साथी के जनाजे में था, जो पिछले दिन में धमाके में मारा गया था। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों का इल्जाम अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल पर लगाया। उनका कहना है कि यह सब इजराइल की इंटेलिजेंसी इमदाद का काम है। हालांकि इजराइल ने इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पेजर और वॉकी टॉकी में ऐसा क्या किया गया था कि धमाके कर गए। फटे हुए पेजर की एक तस्वीर में ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी का नाम लिखा था। गोल्ड अपोलो का कहना है कि उन्होंने ये डिवाइस मैन्युफैक्चर ही नहीं की, बल्कि उन्होंने BAC नाम की कंपनी को अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। अगर इन पेजर्स में एक्सप्लोसिव सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल किया गया था, तो इसका मतलब है कि इसका योजना पहले से ही बनाई गई थी। BAC कंपनी के फाउंडर सू चिंग क्वांग का कहना है कि जिन पेजर्स में धमाका हुआ उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में नहीं हुई, बल्कि ये BAC नाम की कंपनी ने की है। पहले तो उन्होंने इस कंपनी का लोकेशन बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर कहा कि यह हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है। जब जर्मन न्यूज एजेंसी DW ने BAC के रजिस्टर ऑफिस का दौरा किया, तो वहां एक छोटा सा घर मिला, जिसे बाहर का A4 पेपर पर कंपनी का नाम चिपका हुआ था। बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने बताया कि उन्हें इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। यह सब देखकर ऐसा लग रहा है कि BAC सेल कंपनी है, जो असल में कुछ और काम कर रही है। BAC के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करने पर पता चला कि उन्होंने हाल ही में 18 मिलियन हंगेरियन फॉरेंट को प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि करीब 5700 अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। जब लेबनान में ये धमाके हुए तब BAC की वेबसाइट खुली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह एरर देने लगी, जैसे जानबूझकर इसका एक्सेस बंद किया गया हो। BAC की CEO का नाम क्रिस्टीना बर्सोनी अर्सिया है। उन्होंने कहा कि वो गोल्ड अपोलो के साथ काम करती है, लेकिन सिर्फ कमीशन एजेंट के तौर पर। इस पूरे मामले में हंगेरियन सरकार भी कूद पड़ी। उनके स्पोक्स पर्सन ने ट्वीट किया कि BAC की किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हंगरी में नहीं है। इससे साफ होता कि हिजबुल्लाह को पेजर्स की डिलीवरी से पहले या फिर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त में इसमें गड़बड़ की गई थी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पेजर्स में पहले से ही 8-10 ग्राम का एक्सप्लोजिव छुपा हुआ था, जिससे डेटोनेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई होगी। यह चिप किसी खास कोड नंबर पर एक्टिव होकर धमाका कर सकती थी। अब सवाल है कि इस कोड नंबर को भेजा किसने? अगर यह सब इजराइल का काम है, तो यह नया तरीका का जंग करने का। इससे पहले भी इजराइल पर कई बार ऐसे ऑपरेशन का इल्जाम लगा है, जैसे 2010 में स्टकनेट नाम का कंप्यूटर वर्म ईरान और न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये पेजर और वॉकी टॉकी धमाके एक नए तरह के हमले की शुरुआत माने जा रहे हैं। इससे दुनिया भर में बहस छिड़ गई है, और अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी असुरक्षित हो सकती है, तो क्या हमारा मोबाइल फोन भी सुरक्षित है? क्या हम ऐसे हमलों से बच सकते हैं? तो दोस्तों, ये थी लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाके की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? क्या ये सब इजराइल का काम है या फिर कुछ और? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।